तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार-बार मोदी सरकार, ये नारे लगे हैं इंडिया के पार्लियामेंट में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अब मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते तो 30 साल एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जीत, इसमें किसका बड़ा हाथ है? इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1। अपने ओपोनेंट्स को जो पैगाम दिया है वो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है, चेतावनी है, मोदी की चेतावनी फॉर हिज ओपोनेंट्स। और नमस्कार दोस्तों, मार्च में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत की राह पर निकल गए हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों के अंदर खौफ है कि दोबारा से मोदी आ रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। अब इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं, इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। तार साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते तो 30 साल एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? सर चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है, और यहाँ चीमा साहब, मध्य प्रदेश, आई ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं, व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया, आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम, और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं। मध्य प्रदेश और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाहिद स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा। तेलंगाना में I'm sorry। तो वो उसमें गवर्नमेंट बनानी उन्होंने शुरू की है। बीआरएस जो थी पहले वहां, उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, बार-बार मोदी सरकार, ये नारे लगे हैं इंडिया के पार्लियामेंट में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है जब वो पार्लियामेंट पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त मोदी की जीत की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है और बहुत ज्यादा गूंजदार आवाज हमें सुनाई दी है उनके पार्लियामेंट में।
जब वो पहुंचे सेशन के लिए, और विंटर सेशन जो है वहां पे स्टार्ट हुआ, और उस वक्त हुआ स्टार्ट के जब अभी चंद घंटे पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 3 रियासतों में जीत चुके हैं। अब इस वक्त पिटन पड़ चुका है कांग्रेस में। कांग्रेस की तरफ से मातम किया जा रहा है। कांग्रेस के सपोर्टर्स जो हैं वो एक मातम की सूरत हाल में नजर आ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मैं देख रही थी कुछ जगहों पर, जब हम इससे पहले मैंने अमेरिका के इलेक्शंस भी कवर किए थे, और यहाँ पर जब प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन हो रहे थे, और उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने वो वाले इलेक्शन भी कवर किए थे, और पाकिस्तान के इलेक्शन को तो हम कवर करते ही रहते हैं और कई मरतबा कवर किए हैं। लेकिन अब इंडिया के इलेक्शंस भी कल से लेकर अब तक जो कुछ भी होता रहा मैं आपके सामने पेश करती रही। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जीत, इसमें किसका बड़ा हाथ है? एक तो ये बात, लेकिन इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस है, यानी जाहिर है कि उनकी जो मुखालिफ जमात है, वो जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है, तो अपने ओपोनेंट्स को जो पैगाम दिया है वो उन्होंने एक तरीके से वार्निंग दी है, चेतावनी है, मोदी की चेतावनी फॉर हिज ओपोनेंट्स। और मैं आपके सामने ये रख के देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिएगा कि अपनी जीत के बाद जहां उन्होंने ये बातें की कि अब उनको क्या क्या करना चाहिए या उनकी पार्टी को क्या क्या करना चाहिए, वहीं पर उन्होंने अपने मुखालफिन के लिए क्या कहा है। फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए, और कमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये कमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है,